दोस्तों, दगड़ियों, दाजू भुला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला खास छा। तो दगड़ियों, ये है मडुआ। पहाड़ों पर होता है ये, और आपके यहाँ पे भी होता होगा। इसको इंग्लिश में फिंगर मिलेट्स भी बोलते हैं और हिंदी में रागी। दगड़ियों, मडुआ तो देखा होगा आपने। मडुए के गुच्छे देखने में बड़े सुंदर, बड़े खूबसूरत, रंग भी इनका बहुत प्यारा होता है और इनकी शेप ना फिंगर जैसी होती है, इसीलिए शायद इनको फिंगर मिलेट बोल देते हैं। बिल्कुल फिंगर जैसी निकली होती हैं इनकी ये बालियाँ, और मुड़ी हुई भी होती हैं, तो इंग्लिश में इसीलिए इसको फिंगर मिलेट बोला जाता है। बाकी आपके एरिया में इसे क्या बोलते हैं? आपके एरिया में जो भी बोलते हो आप कमेंट में लिख के बताएं, हम भी तो जानें कि आपके एरिया में ये होता है और आपके एरिया में इसे क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही कम पानी में पैदा होने वाला अनाज है ये। पहाड़ों की खेती बारिश पे डिपेंड करती है और बारिश इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो बहुत ही कम बारिश में पैदा हो जाता है। बहुत ही न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट है। बॉडी बिल्डर्स के सारे प्रोडक्ट इसी से बनाए जाते हैं। उनके शेक, उनके बॉडी बिल्डिंग शेक जो भी होते हैं, इसको मिलाए बिना नहीं बनते हैं। तो दगड़ियों, आप बताएं कि आपके एरिया में क्या बोलते हैं, इसे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं आज मोटा अनाज। आजकल हमारे यहाँ फसल तैयार है इसकी, इसमें उंगलियां जैसी निकली हुई हैं, इसी वजह से इसको इंग्लिश में फिंगर मिलेट्स भी बोल देते हैं। ये इसके फिंगर जैसी है ना, इसीलिए उसको फिंगर मिलेट्स बोल देते हैं। रागी मडुआ हमारे एरिया में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है पहाड़ों पर, और ये भाई साहब यहीं पे आराम कर रहे हैं। बहुत फ़ायदेमंद है सेहत के लिए खाने में। रागी का आटा इसी अनाज से बनता है, तो बहुत ही पौष्टिक होता है ये। सारे बॉडी बिल्डर्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं, प्रोटीन प्रोडक्ट जैसी होती है। देखिए आप, ये इसीलिए इसको फिंगर मिलेट बोल दिया जाता है इंग्लिश में। इसकी उंगलियां जैसी निकली रहती हैं। बहुत ही ताकतवर अनाज है ये। पुराने ज़माने में लोग काफ़ी यूज़ करते थे, आज तो पहाड़ों पे भी इसको खाना लोगों ने कम कर दिया है, मगर अभी भी प्लेन्स में, शहरों में काफ़ी डिमांड है इसकी। लोग बहुत पसंद करते हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी महंगा भी मिलता है। तो आजकल हमारे यहाँ पे इसी की खेती प्रचुर मात्रा में हो रही है। पहाड़ों पे हमेशा ही होती रही है। खैर, इसकी खेती पहाड़ों पे इसकी खेती हमेशा ही होती रही है। बॉडी बिल्डर्स के जितने प्रोडक्ट होते हैं इसी से बनते हैं। काफ़ी न्यूट्रिटिव, काफ़ी पौष्टिक आहार माना जाता है इसको। इसका आटा बहुत सारे यूज़ में लिया जाता है, जैसे बिस्किट वगैरह भी बनते हैं। आजकल केक बन रहे हैं, केक भी बन रहे हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसके प्रोडक्ट को। और वैसे भी हमारे यहाँ तो ये प्योर ऑर्गेनिक ही होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी पेस्टिसाइड या यूरिया वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं खेती में। तो पहाड़ों पे हमेशा ही चीज़ें आपको ऑर्गेनिक मिलेंगी। तो दोस्तों, ये है फिंगर मिलेट, जिसको मैं आपको दिखा पा रहा हूँ या नहीं दिखा पा रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आप इसको, इसके इस तरह से गुच्छे काट के लाए जाते हैं और घर पे लाके सुखा के फिर इसको कूटा जाता है और फिर इसके दाने अलग किए जाते हैं। उसके बाद तब जाकर ये कहीं खाने लायक बनता है। इसके प्रोडक्ट को निकालने में काफ़ी समय लग जाता है। खेतों से लाना, काटना, उसके बाद फिर कूटना, पीटना, छानना, फटकना, उड़ाना। तो बहुत ही पौष्टिक आहार है दोस्तों। अपने भोजन में इसको शामिल कीजिए, तंदुरुस्त रहेंगे आप, फिट रहेंगे।